अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज घर की रूटीन वाइज काम होंगे जो आज मैंने किए हैं। तो आज के व्लॉग में मैं बात करूंगी एक ऐसी हकीकत पर जो शायद बहुत तरह है मगर आपके दिल को झंझोड़ के रख देगी। मैं बात करूंगी इन लोगों की जो हमारे दरमियान जन्नत बनाने की बजाय जहन्नम का नमूना बना देते हैं। ऐसे लोग जो छुप कर आहिस्ता ही आहिस्ता अंदर ही अंदर हमारी खुशियों को जान जाते हैं। अल्लाह ताला सूरत तहरीम की आयत नंबर 6 में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को ऐसी आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हो। सो हम पर लाजम है कि हम अपने घरों को जहरीले असरात से पाक करें ताकि अल्लाह की रहमत नाज़र हो। आज के व्लॉग में इन्हीं 6 लोगों की बात करूंगी जिन्हें अगर आपने वक्त पर अपने घर से ना निकाला तो आपका सुकून सारी ज़िंदगी के लिए रुखसत हो जाएगा। जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं वहाँ पर ये ही लोग हमारे साथ आस्तीन का साम बन कर रह रहे होते हैं। मैं मानती हूँ ऐसे लोगों को घरों से निकालना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक ही घर में रहते हुए आप इनको अपनी ज़िंदगी से तो निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ऐसे शख्स के बारे में जो बहुत ही जहरीला है, यानी हसद करने वाला। हसद वो बीमारी है जिसने सबसे पहले इब्लीस को जलील किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने हसद में आकर इनकार किया और हमेशा के लिए लानत का शिकार हो गया। अल्लाह ताला सूरत फलक में फरमाते हैं, कह दो मैं पनाह मांगता हूँ रब्बे फलक की इस चीज़ के सर से जो पैदा की और हसद करने वाले के सर से जब वो हसद करे। हसद करने वाले लोग आपकी तरक्की कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, आपकी खुशियों पर अंदर ही अंदर जलते हैं, आपके खिलाफ सजदे करते हैं, आपसे बोलते तो बहुत मीठा मीठा है जैसे कितने भरे आपके खैर ख्वाह हों, लेकिन यकीन करें इनकी इन मीठी बातों के पीछे इनका जो जहर छुपा होता है। जहरीले लोगों की हसद की वजह से आपकी दुआएं रुक जाती हैं, घर में बेबरकती फैल जाती है, आपके दिल का सुकून तबाह हो जाता है। कभी भी लोगों के सामने अपनी नेमतों का जिक्र ना करें। अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या नवाजा है, कभी भी इन लोगों के सामने जिक्र ना करें। कोशिश करें 5 वक्त की नमाज अदा करें, जितना हो सके जिक्र करें, जितना हो सके उठते बैठते ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ मांगे। और सबसे ज़रूरी बात, हसद करने वाले लोगों से दूरी अख्तियार कर लें। अपने दिल पर बिल्कुल कोई बोझ ना रखें कि अगर ऐसे लोगों से आप दूरी अख्तियार कर लेंगे तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे या लोग क्या सोचेंगे। नहीं, अपने दिल पर कोई बोझ ना रखें और ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी अख्तियार कर लें और हमेशा हर सिचुएशन में अल्लाह ताला पर तवक्कल और अल्लाह ताला पर यकीन रखें। एक वाक़या आपको सुनाऊं। एक वक्त हज़रत इमाम बैसरी के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स आपसे हसद करता है। तो रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, अल्लाह तेरा भला करे, मुझे याद दिलाया, मेरी नेमतों में इजाफा हो रहा है। जाने हसद करने वालों की आग में जलने वाले की बजाय आप अल्लाह पर तवक्कल करके आगे बढ़ते जाएं। अगर वो हसद करने वाला आपके घर में घुस कर ही बैठ गया है तो इसका इलाज सिर्फ एक ही है,
فاصلہ اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر بات کروں گی ایسے بندے کے بارے میں جو بہت ہی نیگیٹو اور منفی سوچ رکھتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہمیشہ خیر امید اور برائی کی بات کریں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے جب بات کرتے ہیں وہ اچھی بات کرتے ہیں، بے شک شیطان انسانوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر بات میں میوس اور منفی سوچ اور بد کلامی کی گند ڈالتے رہتے ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں یہ لوگ ہوتے کیسے ہیں، ان کو آپ پہچاننے کی کیسے؟ دیکھیں، آپ انہیں کوئی بھی اچھی خبر سنائیں، یہ اس میں بھی برا پہلو نکال دیں گے، اور پھر ہر کامیابی میں کوئی نہ کوئی ناکامی ڈھونڈتے ہیں۔ پھر ان کی اور پہچان ہے کہ اگر ہم ان سے اپنے دل کی بات شیئر کریں، اپنا کوئی خواب، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے میوس ہی دکھتے ہیں اور کو بھی نا امید کرتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور کم سے کم حسبنا اللہ و نعم الوکیل پورے دن میں 100 بار پڑھیں، لازمی پڑھنا ہے آپ نے، اور اپنا گھر کا ماحول پازیٹیو رکھیں۔ تیسرے نمبر پہ بات کروں گی سب کو کنٹرول کرنے والا انسان، سب کے ساتھ زبردستی کرنے والا انسان۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نہ انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اسلام ہمیں کسی صورت بھی کسی پر دباؤ ڈالنے یا زبردستی کرنے یا ان کی آزادی چھیننے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب دین میں زبردستی نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں کیسی زبردستی؟ باقی بات ہم نیکسٹ ولاگ میں کریں گے۔